सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री सीताराम। एक भक्त बहुत ही निष्ठा पूर्वक से हमारे हनुमान जी महाराज का भक्ति करता था और रोज़ उनके सामने बैठकर और हनुमान चालीसा का पाठ किया करता था। एक दिन उसको आकाशवाणी हुई कि सुनो, तुम जो पाठ जो करते हो उस पाठ से हम बिल्कुल ही प्रसन्न नहीं हैं। अब भक्त काफ़ी खुश हुआ और खुशी से लगा झूमने, नाचने लगा। हनुमान जी महाराज को लगा कि कहीं इसको ये तो नहीं सुनाई दे दिया कि हम तुम्हारे पाठ से बड़ा खुश होते हैं। हम बोल रहे हैं कि खुश हम प्रसन्न नहीं हैं, तो ये नाचने लगा, झूमने लगा। तो बोला कि अरे भाई, हमने बोला है कि तुम्हारे पाठ से हम बिल्कुल प्रसन्न नहीं हैं। भक्त बोला कि प्रभु, आप दिखें ना दिखें ये मायने नहीं है, कम से कम आपकी ध्वनि, आपकी आवाज़ सुनाई पड़ रही है, ये ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी है। और आप प्रसन्न हो या आप ना प्रसन्न हो, ये हम नहीं जानते, ये हम नहीं जानते हैं। बस हम झूम रहे हैं और नाच रहे हैं, इसका एक ही कारण है कि प्रभु, कम से कम आपने हमारा फरियाद सुना। तो आपने हम जो हनुमान चालीसा का पाठ जो पवित्र हृदय से आपके समक्ष आपको सुनाते हैं, आपने सुना तो प्रभु, तभी तो आप प्रसन्न हुए, ना हुए सुनने के बाद ही, नहीं तो ऐसे तो हम बस यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जितने मानव हैं इस पृथ्वी पे, जितने भी मानव हैं, वो सभी मानव के हृदय में परमात्मा की वास है। सभी के सभी के हृदय में। तभी तो उचित अनुचित क्या है, ये उचित और अनुचित का अवलोकन करना, उसका डिफरेंस निकालना, ये क्या है, सभी के। अब होता क्या है कि हम लोग देख नहीं पाते हैं परमात्मा को, तो कैसे देखेंगे। यहाँ पे तो कचरा भरा हुआ है, यहाँ तो गंदगी भरी हुई है ना, यहाँ तो तेरा मेरा भरा हुआ है ना, यहाँ तो बस उन्हीं पे शक कर लेना है कि भाई हैं कि नहीं हैं। पहले तो डाउट, संशय है, पहले तो डाउट है, संशय है कि भाई हैं या नहीं हैं, ये भी क्लियर नहीं है। आप स्नान करके और जब दर्पण के पास, आईने के पास जाते हैं और उस पर अगर मैल जमा होता है, धूरा उस पे पड़ा हुआ होता है शीशा पे, तो आदमी का अपना चेहरा खुद बिंब में नहीं दिखाई देता है, आईने में नहीं दिखाई देता है। जब उसको साफ करते हैं तब अपना चेहरा क्लियर दिखाई पड़ता है। तो अपने हृदय रूपी दर्पण को अगर हम साफ कर लेते हैं तो प्रभु स्पष्ट दिखाई देते हैं, एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं। मतलब वार्तालाप भी होती है, वो एकदम, मैं क्या बताऊं आपको, एकदम क्लियर दिखाई देते हैं। वो अनुभूति होती है कि हमारे प्रभु बैठे हुए हैं और बस हम देख रहे हैं। आस्था की ज़रूरत है,
एक छोटी सी आस्था की ज़रूरत है। और जिस दिन वो आस्था आपके हृदय में आ गया, ये पूरे संसार जो है ना, भवसागर, उससे आप पार होते 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 और आपकी नैया एक दिन किनारा लग सकती है। और लगती है, लगती भी है। लोग कहता है कि एक ही जीवन तो मिला है, खूब मौज मस्ती कर लो ना। जितनी भी आप मौज मस्ती करो सब लिमिटेड, सब लिमिटेड है। टोटल ऐसे जगह मौज मस्ती करना है जो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड, जिसका कोई सीमा नहीं है। और उसी के सहारे, उसी अच्छाई के सहारे, उसी भक्ति के सहारे, उसी प्रेम भाव के सहारे हमारी जीवन की नैया भवसागर के किनारे लग जाता है। और ये तभी संभव है जब हमारा हृदय रूपी दर्पण को हम भगवान के नाम से, भगवान के सुमिरन से, भगवान के कीर्तन से, भगवान के जप से साफ करते रहेंगे। और उसके बाद तो संकट मोचन हमारे गार्जियन हैं, हमारे हनुमान जी हैं। संकट मोचन, जो हनुमान जी महाराज का भक्त है, उसके जीवन में संकट आ ही नहीं सकता है। और अगर आपके जीवन में संकट है और आप हनुमान जी महाराज के भक्त हैं, तो गौर करने की चीज़ है कि कहीं ना कहीं हमारे आस्था में, हमारे भक्ति में, हमारे प्रेम में, हमारे भाव में कमी है। और उस कमी को जैसे ही हम ठीक करते हैं, भगवान तो बगल में बैठे हुए हैं, भगवान तो बगल में बैठे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि आ जाओ हमारे चरणों में, तुम्हारा उद्धार कर देंगे। बस समझने की ज़रूरत है, एक बार अपने हृदय से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका हृदय आपका सही गाइडलाइन देगा, सही रास्ता आपको बताएगा। तो बस जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।